सो हेलो गाइस, एक बार फिर से हम लोग आ गए नई वीडियो में अपने नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक, तो देखो, अब अभी तक हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ चुके थे। तो अब आ रहा है हमारे पास कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन, जिनमें हमें क्या कर किया दिया जाता है क्वेश्चन कि कुछ इस टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनमें एक्स और वाई की वैल्यू दी रहती है, और फिर हमसे कहा जाता है कि एक्स की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। ठीक, तो अब इसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू? सबसे पहले बात तो ये आती है, इनमें हम लोग एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, हमें कुछ नहीं करना होता है। हमें पता है क्या, एक बात हमें पता है कि एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, कि स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम अगर निकालें तो कितना आएगा? मान लो इसको फर्स्ट एंगल बोल रहे हैं, इसको एंगल सेकंड बोल रहे हैं, इसको एंगल थर्ड बोल रहे हैं। तो अगर इन सबको ऐड करें, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 का अगर हम लोग सम करें तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक, अब एंगल 1 की जगह पे हमें क्या दिया गया है? x डिग्री। एंगल 1 की जगह पे हमें क्या दिया गया है? x डिग्री। तो हम लोग लिख लेते हैं, एंगल 1 की जगह पे क्या हम लोग लिखते हैं? x डिग्री। एंगल 2 की जगह पे हमें क्या दिया गया है? 2x माइनस 10 डिग्री। तो 2x माइनस 10 डिग्री। ठीक, एंगल 3 की जगह पे हमें दिया गया है क्या? 2x इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी x वाले टर्म हैं इन सब को हम लोग एक साथ ऐड कर देते हैं। तो x प्लस 2x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। अब देखो, इन तीनों को हम लोग एक साथ ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2x 4x प्लस 1 कितना होंगे? 5x। ठीक, तो 5x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5x इक्वल टू ये माइनस का अगर इस साइड में जाएगा, ये माइनस वाला माइनस 10 डिग्री अगर इस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 10 डिग्री। तो होगा 180 प्लस 10 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा? 190 डिग्री। ठीक, तो हम लोग अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? 190 डिग्री अपॉन 5। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करें, डिवाइड कर लें तो कितना होगा? 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 16 17 18 19 और हो जाएगा 40। तो 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू कितनी आई? 38 डिग्री। ठीक, तो अगर हम लोग को हर एक एंगल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे तो x की वैल्यू 38 डिग्री आ गई। 2x माइनस 10 में क्या करेंगे? 38 रख देंगे, 2 इंटू 38 माइनस 10 डिग्री, इसको सॉल्व कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? 2 इंटू 38 कर देंगे तो सारे एंगल्स का वैल्यू निकल जाएगा। मगर हमसे बस x की वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बस x की वैल्यू पूछी गई थी क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई? 38 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से रिपीट में देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हो सकता है पहली बार तुम लोग ये पढ़ रहे हो तो थोड़ी डिफिकल्टी लगे, बट ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक दो बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अब हमें पता है एक बात और, कि एक पॉइंट के आसपास, मान लो ये एक पॉइंट है। ठीक, या सिंपली हम लोग समझें कि एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? एक सर्कल होता है हमारा 360 डिग्री का, यही ना? एक सर्कल हमारे कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ये बात हो गई हमारी। अब हमें क्या दिख रहा है? ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ क्या है? एक सर्कल बन रहा है। ये पूरा एरिया क्या बन रहा है? ये पूरा एरिया क्या बन रहा है? एक सर्कल ही तो बन रहा है। ठीक, ये पूरा एरिया क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है? इन सारे एंगल्स का सम कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। मान लो मैं इनको नंबरिंग दे दे रहा हूँ, इसको एंगल फर्स्ट बोल रहा हूँ, ये सेकंड पार्ट तुम्हारा, ये थर्ड एरिया, ये तुम्हारा फोर्थ एरिया। तो इसका ये मतलब है
कि फर्स्ट एरिया को अगर हम लोग सम करें प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल प्लस फोर्थ एंगल कितना आना चाहिए 360 डिग्री। ठीक, तो थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ मैं, नहीं तो तुम लोग को समझ में ना आए शायद कि मैं क्या लिख रहा हूँ। राइटिंग थोड़ी सी मेरी बेकार है, बट आई विल ट्राई कि थोड़ी सही हो जाए। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक, अब एंगल 1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 3x, एंगल 2 की वैल्यू कितनी दी गई है 4x, प्लस एंगल 3 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 5x, प्लस एंगल 4 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 6x। ठीक, इक्वल टू 360 डिग्री हमारे पास होना चाहिए। अब इन सबको ऐड कर दो एक साथ, कितना होगा 4 प्लस 3 7x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 360। अब इन लोग को ऐड कर दें, इन तीनों को ऐड कर दें तो कितना होगा 7 5 12 12 6 18 18x इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 18। ठीक, डिवाइड कर दो तो कितना आएंगे 18 तुम 20 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 डिग्री। ठीक, और यही हमारा क्या है आंसर। हमारा आंसर क्या आ गया 20 डिग्री, क्योंकि हमें क्या करना था बस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वो हमें क्या हो गया मिल गया। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। हमें क्या करना था, बस ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना था कि एक सर्कल के चारों तरफ कितना होता है 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो इन सभी को हम लोग सम कर देंगे 3x 4x 5x 6x इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको ऐड करेंगे तो आ रहा है हमारा 18x इक्वल टू 360 डिग्री। फिर हम लोग क्या किए, सिंपली x की वैल्यू निकाल रहे थे तो इधर 18 मल्टीप्लाई में था, दूसरे साइड डाइट जाएगा तो डिवाइड में हो गया। तो 360 अपॉन 18 इक्वल टू 20 डिग्री, डिवाइड करके देख लेना आएगा 20 डिग्री। अब हम लोग मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, बाउंड्री बना देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया गया है एक लाइन, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं तो ये देखो शायद समझ में आ जाए कि एक लाइन पे क्या होता है 180 डिग्री फॉर्म होता है, कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो इसको फर्स्ट एरिया मान लो या फर्स्ट एंगल मान लो, ये तुम्हारा हो गया सेकेंड पार्ट। तो अगर हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करें तो आना चाहिए हमारा 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल 1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 25 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी दी गई है 2x प्लस 15 इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री। अब हमें सिंपली क्या करना होता है, x वाले टर्म को एक साथ करना होता है और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इनको एक साथ करना होता है। ठीक, मतलब जिनके साथ x लिखा है उसको x के साथ ऐड करेंगे और जिनके साथ कुछ नहीं लिखा है वो सिंपली नंबर्स लिखे हैं तो उनको नंबर्स के साथ ऐड करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस 25 प्लस 15 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने पे क्या आएगा 2x इक्वल टू 5 5 10 2 प्लस 1 3 एक 4 सेकेंड 2x प्लस 20 10 30 10 40 40 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे 2x इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा 140 डिग्री। तो x इक्वल टू अगर हम लोग निकालें तो 140 अपॉन 2, ये 2x जो लिखा था तो यहाँ पे हम लोग 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 दूसरे साइड में है तो यहाँ डिवाइड में हो गया। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 70 डिग्री। ठीक, और ये क्या हो गया हमारा आंसर।
ठीक। तो इसमें हम लोग क्या किया, हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना था कि एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो एंगल वन, इस वाले एंगल को एंगल वन प्लस एंगल टू का हम लोग सम करने, तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो 2x प्लस 25 प्लस 15 इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 2x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 माइनस 40, तो 140 डिग्री आ गया था। x की वैल्यू में फाइंड करनी थी, तो 140 अपॉन 2 कर दिए, तो आंसर आ गया हमारा 70 डिग्री। ठीक। आई होप ये तीनों क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया हो। ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो वापस से देखो और समझ में आ जाए। ठीक। चलो, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।